ॐ सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वः सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मे नमस्तिवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वतारतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। पेज 2 पे जो सुमिरन है सब मिलकर गाएंगे। जय सुमिरत सिद्ध होय गणनायक स्पॉन्सर किए हैं आज के और जो मेन स्पॉन्सर्स आप सब आ जाइए आगे। श्री रामायण महारानी जी की आरती करेंगे। बाकी सब लोग आरती लेकर आशीर्वाद दीजिएगा।
बोलिए श्री रामायण महारानी की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। विशारद विशेष अनुसारद आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की।
श्री रामचंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम करो कथा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं अरविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। मानुजं आरुह्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयुग्मोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते नमो कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय श्यावर रामचंद्र की जय थोड़ा जोर से बोलिएगा श्यावर रामचंद्र की जय हर रोज की तरह आइए कथा के प्रसंग में जाने से पहले अपना बोलने का और सुनने का जो भागवत कृपा हुआ है शक्ति मिला है उसको पावन करें कीर्तन के द्वारा वंदो चरण कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन वंदो चरण कमल सुख संपत्ति जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति पावत जन पावत वंदहु चरण कमल अवधपुरी प्रभु नीत विराजे अवधपुरी प्रभु नीत विराजत जनक सुता निकंदन जनक चरणों में भगवन दास नमत चरणों में भगवन
बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे कृष्णा। आज हम लोग आखिरी जो ये रात का प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम पर पहुंच गए हैं और 7 दिन से आप लोग सब कथा में शामिल हुए और सुन रहे हैं। श्री राम जी के किष्किंधा कांड का जो लीला है उसके विषय में आप सुन रहे हैं। इस किष्किंधा कांड के बाद में तो वही सुंदर कांड जो बहुत प्रसिद्ध है, सुंदर कांड का मतलब समय आएगा, लेकिन वो अगले साल रहेगा। अब देखो कौन यहाँ पर बैठा रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा अगर यही मतलब धारा पालन करेंगे तो सुंदरकांड पर चर्चा होगा। आप सब जानते हैं सुंदरकांड प्रसिद्ध है, सब लोग गाते हैं, लेकिन जब हम लोग सुंदरकांड पाठ करेंगे तो जो भी रहेगा यहाँ से पाठ जब करेगा तो सुंदरकांड को खूब अच्छा से एनालाइज करके एक एक जो चौपाई है उसमें उसके मतलब क्या है उसके बारे में हम समझेंगे और उस लीला के विषय में, उस कांड के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। वो अगले साल का प्रोग्राम है। इस साल आपने किष्किंधा कांड का सुना, आपने सुना कि सीता जी का हरण भी हुआ। आपने बार बार कथा के पहले सुना कि राम कथा हो चाहे श्याम कथा हो, इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है। आमतौर से लोग कथा तो जानते ही हैं और यहाँ पर चाहे उससे बहुत ज़्यादा आप सब भारत से जानते हैं कि कथा तो रोज होता है और बार बार वही कथा हमको सुनने को मिलता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रचारक से, और अलग अलग प्रचारक होने के कारण से सबका अपना अपना स्टाइल है किस तरह से वो प्रेजेंट करेगा अपना ये प्रवचन। अलग अलग तरह से प्रवचन होता है। उससे ज़्यादा महत्व की बात है कि जो कथा हम आप सब सुनते हैं, चाहे किसी से भी सुनते हैं, सुनकर अपना जीवन में उतारने की बात है। अगर जो जीवन में उतारा नहीं, मैं जानता हूं कि ये बात आप 7 दिन से सुन कर आ रहे हैं, आज 8वां दिन, आज भी हम छोड़ेंगे नहीं, इस बात पर चर्चा करेंगे और जोर देंगे जरूर कि जीवन में इसको उतारना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि जो ये धर्म सत्संग जो होता है, जो पहले होता आया है और सब युगों में और किसी भी युग में आप देखेंगे, चाहे भागवत प्राप्ति करने का साधन अलग अलग है, लेकिन सभी में भगवान का नाम का उच्चारण है और फिर कलयुग में तो विशेष रूप से उस पर जोर दिया गया है। लेकिन सभी जगह पर नाम है और सभी जगह पर साधन अलग अलग युग में अलग अलग सिस्टम है किस तरह से भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। कोई पूछा इस बात पर कि भगवान को प्राप्त करके हम क्या करेंगे। हम तो इस संसार में है, बाल बच्चे हैं, उनका देखभाल करना, ये सब एक
मन को भी ऑक्यूपाइड रखता है और समय भी पास हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितना दिन का हमारा समय है। किसी का 80 साल है, किसी का 90 साल है, किसी का 100 साल है, किसी का 10 साल है। लेकिन जितना भी समय है, अगर जो कुछ ना किया जाए तो बैठे बैठे तो मुमकिन नहीं है। तो हमारा आप सबका आदत है, मनुष्य की आदत, मनुष्य केवल नहीं, जितना भी जीव है, कुत्ता बिल्ली, सबका आदत है कि कुछ ना कुछ करना ही है। कुत्ता भागता रहता है, बिल्ली भागती रहती है, पंछी उड़ती रहती है। हम भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि क्या काम करें। कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि हम इंग्लिश में कहेंगे एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जब हमारा माइंड किसी चीज में लगा नहीं है, तब इस माइंड में बहुत अनबन विचार सब आने लगता है। इस माइंड में विचार आता है, हम जितना भी विचार इस मन में आता है, ज्यादा तौर से अगर जो हम भागवत प्रेमी नहीं है, तो इस संसार में कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं अपना बाल बच्चों का देखभाल करूं, कैसे मैं अपना बेटा को आगे बढ़ा दूं, कैसा मैं अपने पति पत्नी का रक्षक बनकर रहूं, और कैसे मैं उनको खुश करूं, और सब कैसे मैं समाज को खुश करूं। ये सब बात चलता रहता है। और संत महात्मा बतलाते हैं कि यही बात अगर जो चलता रहे, कोई मना नहीं है, पुण्य कार्य करो, लेकिन पुण्य कार्य करो और अपुण्य कार्य करोगे, पुण्य कार्य करोगे और आध्यात्मिक कार्य करोगे। ये 3 कार्यों में से क्या क्या परिणाम है, क्या क्या रिजल्ट है, इसके बारे में समझना चाहिए। अपुण्य कार्य तो बड़ा सिंपल है, बस आप पुण्य किया तो नीचे के लोक में जाओगे और नरक में जाओगे और दंड मिलेगा। पुण्य कार्य जो पायस एक्टिविटी बोला जाता है, भूखे को खिला दिया, प्यासे को पिला दिया, समाज सेवा में लग गया, ये पुण्य कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन केवल पुण्य कार्य करने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आपको आध्यात्मिक माने रिलीजियस कार्य करना पड़ेगा। आप पायस एक्टिविटी करो, रिलीजियस एक्टिविटी करो, या तो सिंफुल एक्टिविटीज करो। 3 चीज है। सिंफुल एक्टिविटीज में हमने बता दिया, सिंफुल एक्टिविटीज जैसे आप करोगे तो नरक के द्वार खुला है। पुण्य कार्य मतलब पायस एक्टिविटीज करोगे तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुला है। स्वर्ग के माने जहां पर बड़े बड़े देवी देवताएं रहते हैं, इंद्र देव रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, वरुण देवता रहते हैं। ये यहाँ से बहुत ऊपर के लोग हैं और बड़ा लंबा उम्र है वहां पर। लेकिन उस जगह पर भी, और सब भगवान के अच्छे अच्छे भक्त थे, क्योंकि भगवान ने स्पेशल पोर्टफोलियो दे दिया उनको, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, लेकिन वहां पर ऐश्वर्य खूब डाल दिया। स्वर्ग में आपको भी पढ़िए उसका वर्णन, खूब ऐश्वर्य है और अप्सराएं हैं, म्यूजिक वगैरह चल रहा है, नाच गान हो रहा है। ब्रह्मा जी भी इस तरह से उसी में रमा रह जाते हैं और वरुण देव भी इसी में रमा रह जाते हैं। इंद्र भी अपना ऐश्वर्य और आराम में मस्त रहते हैं। वहां पर स्वर्ग में बहुत लोग सोचते हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे। वहां भक्ति का टाइम नहीं है, वहां भक्ति का बात नहीं है, वहां एंजॉय करने का बात है। जो एंजॉय करना चाहते हैं, पायस एक्टिविटी किया, यहाँ से भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा एंजॉय करने के लिए। किसी का काम वासना है तो वहां बहुत बढ़िया है, चलो सब अप्सराएं हैं वहां नाचने वाली। और भी चीज जो चाहिए इस संसार में, आपने एंजॉय करने का बातचीत किया, पुण्य कार्य किया तो आप जाएंगे। लेकिन पुण्य कार्य जो है, जो पुण्य करने वाला है और पुण्य कर्म करता है, और पुण्य कर्म भी थोड़े समय के लिए है। वो बैंक बैलेंस, पुण्य कर्म का बैंक बैलेंस जो है, आप जितना एंजॉय करते जाओगे वो घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। एक समय आएगा जब 0 हो गया आपका पुण्य के कर्म, तो आप धड़ाम से इसी देवी धाम में गिरेंगे। अब कौन सा योनि में गिरोगे वो आपके कर्म अनुसार निर्धारित होगा। अगर जो आप इसमें गिरोगे और फिर
आपने अपुण्य कार्य किया तो फिर नरक चले जाओगे, पुण्य कार्य फिर से किया तो फिर स्वर्ग चले जाओगे। और ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये जितने बार हम करेंगे उतने बार जन्म लेना पड़ेगा, और जितने बार हम जन्म लेंगे उतने ही बार हमारा मृत्यु होगा, चाहे कोई भी योनि में मृत्यु होगा। और ये बहुत बड़ा दुख है। जन्म हम जानते नहीं हैं, लेकिन आप जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पर कपिल भगवान अपने माता जी देवहूति को कथा शिक्षा दे रहे हैं, देवती मैया अपने बेटा को अपना गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण किए। वहां पर समझाते हैं कि जो बर्थ है, जन्म है, ये कितना दुखदायक है। उसी तरह मृत्यु भी एक बहुत दुख का समय है। खाली जो हम लोग बच जाते हैं और उनके लिए दुख नहीं है, जो जा रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ा दुख है। उसको जो दिखने लगता है, ये सब भागवत में आप पढ़िए, जो दिखने लगता है दृश्य, जो दिखने लगता है, अगर जो भगवान के नाम नहीं लिया और प्रयास नहीं किया कि भागवत के भक्ति करेंगे, तो उसके सामने हम आप नहीं देखेंगे, लेकिन उसको दृश्य दिखेगा, यमदूत सामने खड़े होंगे और देखने में भयंकर। और क्या हाथ में होगा? एक रस्सी हाथ में होगा और चाबुक हाथ में होगा, और बांध कर इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा। आप बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन दिस, तो आप और हम बोले कि आई डोंट बिलीव इन द सन, इसके मतलब क्या कल सन नहीं निकलने वाला? वो तो निकलेगा। आप बिलीव करो चाहे ना बिलीव करो, ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक धर्म है, ये वैदिक सिद्धांत है। और भगवान के हम बार बार बतलाते हैं, भगवान के जो बनाया हुआ सिद्धांत है वो अपेल है, माने वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो विधि का विधान अटल है, कभी बदलेगा नहीं। इसलिए आप विश्वास करो ना करो, ना विश्वास ना करो, कोई जरूरत नहीं विश्वास करने के लिए। यू गॉट इतना इंडिपेंडेंस भगवान हमें दिया है। हम चाहे तो भगवान का बने या तो ना बने, हम चाहे विश्वास करें या तो ना करें। नहीं करोगे तो फिर आप जानते हैं आपको कहाँ जाना होगा। आप बोलेंगे वहां जब खड़ा हो जाएंगे यमराज के सामने, तब आप बोलेंगे आई डिडंट बिलीव इन दिस। यमराज बोले अभी सिखा रहा हूँ ना मैं कि क्यों नहीं बिलीव किया, तो अब देखो अब बिलीव करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहला निकलोगे, अगर जब भक्ति भाव नहीं किया, पहला निकलोगे यमदूत लेकर जाएगा यम दरबार से, बाहर निकलोगे तो पहला मिलेगा आपको एक ऐसा वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष, जो वृक्ष में आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, और उसी में जो एक पत्ता वगैरह वो कोई जल नहीं रहा है, लेकिन आग लगा हुआ है। लेकिन जैसे इतना चोक चोक रहेगा, जैसे वो तलवार जैसा रहेगा, और आपको उसी में ढकेल दिया जाएगा। जाओ, तुम भगवान के नहीं बनना चाहते, तुम्हें शरीर दिया गया था भागवत धर्म अपनाने के लिए, तुमने किया नहीं, तो चलो तुम्हारा पहला जगाने के लिए तुम्हें यही दंड दिया जाएगा। और बार बार आप गिरेंगे, लेकिन आपका शरीर ऐसा होगा, उसको बोला जाता है यति शरीर। आप गिरेंगे, मूर्छित जैसा हो जाएंगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं। आप मरेंगे नहीं, फिर हमको खड़ा होकर फिर कष्ट दिया जाएगा। जब हम आगे खिसकेंगे नहीं, तो वही यमदूत चाबुक लगाएंगे, और वही इससे पहले भी वही यमदूत लेकर आएंगे हम आत्मा को। हमारा शरीर पड़ा होगा हमारे घर में, अभी अंत्येष्टि क्रिया हो रहा है, आत्मा ले आएगा, ऊपर मंडराएगा, क्योंकि हमारा बहुत भारी आसक्ति था उस घर से, उस परिवार से। और यमराज के पास जब पहुंचेंगे तो यमराज पहले पूछेंगे तुम्हें मालूम है तुमने कितना पाप पुण्य भी किया? हम बोलेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो यमराज जी के पास में एक दंड होता है, उसको बोला था यम दंड। वो सर पे लगाएगा, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के पुण्य और पाप दोनों याद आ जाएगा। और ज्यादा करके हम क्या किए हैं? पाप किए हैं, इसीलिए हम इस संसार में पड़े हुए हैं। पाप किए हैं, सब के सब याद आएगा। तब यमराज जी ये क्वेश्चन करेंगे हम सबसे, तुम्हारा ये पाप से निवारण कैसे होगा? हम जल्दी से गिड़गिड़ा कर बोलेंगे हमारा जो बच्चे है ना, अभी हैमिल्टन में बैठा रह गया है, वो हमारा क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया के कारण से वो 13वीं तक करेगा, सब कुछ करेगा, वो जो करेगा उसके कारण से हमें राहत मिलेगा, हमें सुख शांति बोलता है। और तुम्हें विश्वास है कि वो लोग कर रहे हैं?
जाओ देख कर आओ। यमदूत लेकर आएंगे, आप मंडराएंगे, 13 दिन तक यहाँ मंडराएंगे, देखेंगे अगर जो हो रहा है विधिवत हो रहा है, कोई ब्राह्मण गण आकर सब पूजा पाठ करा रहे हैं तो थोड़ा राहत मिलेगा, एकदम छुट्टी नहीं मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा। अगर जो नहीं हो रहा है, हमने अपने फैमिली में सिखाया नहीं ये सिद्धांत, तो उसी समय खींच के हमें ले जाया जाएगा और चाबुक मारते मारते इस आत्मा को ले जाया जाएगा और ऐसा वन में से जाएगा जहां पर रेत है लेकिन पाइपिंग हॉट, एकदम गर्म रेत है, और जो बाजू बाजू में वन है, वन में से जो बड़ा बड़ा वृक्ष है उसमें आग लगा हुआ है, हीट है। ऐसे करते करते खिसते 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 आपको ले जाएगा और लेते जाएंगे। और लगभग के 1 साल का, ये तो मैं टुक में बतला रहा हूँ, उस समय जब मैं गरुड़ पुराण से किया था तो आपने सुना था, तो वो शॉर्ट में बतला रहा हूँ कि आज के तो राम जी का प्रसंग है, तो आपको वहां ले जाएगा। अब इतने में छोड़ दो, इतना में तो आपका दिल आप दिखा नहीं रहे, लेकिन कांप तो जाएगा कि यार भाई ये सब सहन करना पड़ेगा, चाबुक लगता रहेगा। कितना दिन का सफर है। आपने सुना था पहले भी जो आए थे हमारे कथा में कि स्वर्ग में भी चले गया और स्वर्ग में भी पुण्य से चले गए। तो एक आदमी गया और एक ब्राह्मण जी थे जो चाहते कि स्वर्ग का दर्शन कराओ, तो उनको दर्शन के मौका दिया गया। उन्होंने जाकर देखा कि एक आदमी जो बहुत पुण्यकारी करने वाला पुण्य कार्य करने वाला था, वो वहां पर खड़ा था, बहुत सुंदर रथ में खड़ा था और बार बार मूर्छित हो रहे थे, फिर खड़ा हो जाता था। और उससे पूछा गया कि ये नरक में स्वर्ग में आकर ये ऐसे क्यों है, यहाँ तो एंजॉय करने का है, ये मूर्छित क्यों हो रहा है? बोलता आज अभी इसके घर में जहाँ पर इसका बहुत आसक्ति था, उसके घर में पाप हो रहा है, वो पाप का ये भोग अभी भी भोग रहे हैं, वो भी धोखा है। स्वर्ग चला जाना भी धोखा है। और जब खत्म हुआ तो फिर उसको यमराज के पास लाया गया, फिर उसको जन्म लेना पड़ा इसी देवी धाम में। तो इसलिए वही पंडित जी वापस जाकर बतलाया, मैं कर्मा कांड ये सब छोड़ देकर अब मैं भगवान के भक्ति करता हूँ, और निकल गया गाते गाते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम आखिरी दिन आपको डराने के हमारा कोई वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आपको ये बात के बारे में जानना चाहिए, जरूरी, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप जानोगे, इग्नोरेंस इज नो ब्लिस, जब तक आप जानोगे नहीं तब आप कैसे तैयारी करोगे कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए अगर जो शास्त्र मान लो, अगर जो आप संतों भक्तों का बात मान लो, तब तो हमें भगवान के धाम जाना है। वहां केवल भगवान के सेवा करना है। वहां पर कल्प वृक्ष है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षवृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहर्ष संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहां केवल कल्प वृक्ष है। आपने कल्पना किया कि आज हमें भगवान को बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाकर खिलाना है, आपके सामने सब साधन आ जाएगा, लेकिन आप सेवा में उसको पकाकर और भगवान को स्वयं पैशन टू पैशन आप ऑफर करेंगे। वहां ना जन्म है, वहां ना मरण है, वहां ना जरा है, माने ओल्ड एज नहीं है, वहां ना व्याधि है, वहां कोई बीमारी नहीं है। वहां केवल एकमात्र कीर्तन भजन सब कुछ होते होते और सेवा का भाव है केवल। वहां के जितने रहने वाले हैं जो वहां पहुंच गए, हम आप भी पहुंच जाए तो हमारा अंदर में कोई एक्सटर्नल, अभी तो हमने एक्सटर्नली बतला रहे हैं कि फोर्स भी कर रहे हैं कि भाई भक्ति करो भक्ति करो, भाव जागृत करो। वहां आपो आप वो भाव होगा, आपो आप वो भाव होगा और सब लोग, कोई थकेगा नहीं। अभी कल हम निवेदन किया, चर्चा किए थे कि हम लोग तो आते कथा में बैठते 2 घंटा से ऊपर होने लगा था, गड़बड़, जल्दी करो भाई, कब खत्म होगा, जाना है। लेकिन वहां कोई थकता नहीं है। रोज के रोज नया नया भाव
जागृत होता है और सब प्रेम में ही सेवा करते हैं। जिस तरह से इस संसार में समझने के लिए भगवान ने अपने गोपियों को लेकर आए। गोपियों जो थे वो मर्यादा ये सब कुछ छोड़कर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का उल्लंघन करके, अगर इस दुनिया के रीति रिवाज से देखा जाए तो मर्यादा का उल्लंघन करके अपने परिवार को छोड़कर, अपने हस्बैंड सबको छोड़कर गया भगवान के पास रासलीला करने के लिए। आप बोलेंगे अरे ये तो मर्यादा के बड़ा खिलाफ कार्य है। आप भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये प्रेम है, ये प्रेम है। भगवान ने बतला दिया मारो तो अर्जुन मारने के लिए तैयार हो गए। मारना तो पाप है लेकिन तैयार हो गए भगवान के लिए। लेकिन आप नहीं बोल सकते हो कि लाओ मैं किसी को मारता मैं भगवान के नाम। नहीं, भगवान आपको बताएगा डायरेक्टली, तब आप ये बात बोलना। अभी तो हमको लायक है ही नहीं, हमें वो लायक बनना है। संपाति ने कल बहुत सारा बात बतलाया और बतलाने के बाद में किससे बात कर रहे हैं संपाति जी? अंगद से बातचीत कर रहे हैं। और पूछा गया था कुछ क्वेश्चन उनको, वहां पर हम लोग छोड़े थे, याद है? कि खूब डिटेल में बतलाइए कि ये जो सीता जी के विषय में आप बतला रहे हैं, सीता जी के विषय में आप बतला रहे, किसने देखा? आपने बोला कि आपने सुना, तो देखा किसने? और कहां पर है सीता? कैसे हम वहां जाए? आप ये सब बात हमें बताइए। तब संपाति जी बोले थे कि मैं अब आपको पूरा विस्तार में बतलाता हूं। तो बतला है कि विस्तार में बतलाएंगे कि किसने हमें ये बात बतलाया सीता जी के विषय में। और बतलाया कि वो सीता जी जो है वो जब हरण हो रहा था तो किसने देखा? एक्चुअली किसने देखा? तो बतलाया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, हमारा उम्र काफी बढ़ गया है और हमारा एक बेटा है। उस बेटा का नाम है सुपार्श्वा जो है वो हमारा देखभाल करते हैं। अब पंक्षी है, आप जानते हैं उनका दोनों पंख तो जल गया था, तो कहीं जा नहीं मैं सकता हूं। लेकिन हमारा सुपार्श्वा जो है वो हमारा बेटा, वो जाकर हमारे खाने के लिए कुछ ला देता है, हमारे कुछ भी जरूरी है तो सब पूर्ण करते हैं। हम उनके पिताश्री है तो हमारा खूब ध्यान रखता है। एक दिन का बात है जब हमारा भूख का कोई सीमा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा हमें भूख लगा था। मैं इंतजार कर रहा था कि सुपार्श्वा आएगा और हमारा जो खाने का है, जो भी खाने का भोजन है लेकर आएगा। लेकिन पूरा सा दिन निकल गया, हमारे बेटा वापस नहीं आए। रात्रि के समय वो वापस आए और मैंने उसको थोड़ा डांट लगाया। दिन भर मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मैं इतना भूखा पड़ा हूं यहाँ पर, तुम्हें कोई चिंता नहीं था? तो सुपार्श्वा जो हमारे बेटा था, उन्होंने मैं बोला कि पिताजी शांत कीजिए, हमें बताने तो दो कि क्या हुआ। फिर बतलाते हैं कि पिताश्री, मैं बहुत ऊंचा उड़ते बहुत ऊंचा आकाश में चला गया। जब आकाश में मैं चला गया तो मैं जो पर्वत का नाम है महेंद्र पर्वत पर मैं ऊपर से घूमता रहा, देखता रहा। पूरा जो पर्वत है बहुत विशाल पर्वत है, उस पर्वत को मैं खूब घूम कर देख रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए। उसमें एक जलाशय था, मैं उसमें ढूंढ रहा था कि कोई मछली या कुछ ऐसा मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूं, डुबकी लगाकर पकड़ के और ले आऊं। लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। लेकिन मैं एक बहुत अजीब चीज देखा। मैं देखा कि एक कोई व्यक्ति एक स्त्री को लेकर भाग रहा है, हवा में उड़ान भर के भाग रहे हैं और बहुत जोर से वो जा रहे थे। वो जो स्त्री थी वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी
हमें तो बहुत, मैं ऊंचा में था तो मैं बहुत पता नहीं चला कि क्या बोल रही थी, लेकिन चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही थी और ये बहुत जोर से उसको लेकर भाग रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि आज हमें कोई कुछ खाने का मिला नहीं है, तो ये इनको मैं पकड़ लेता हूँ। और जब मैं कोशिश किया कि उनको पकड़ूं, तो वो व्यक्ति जो था, उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसा और हमसे प्रार्थना किए कि हमें छोड़ो, तुम अपना काम करो, तुम्हारे बहुत, ये वन इतना बड़ा वन है, ये महेंद्र पर्वत जो है इतना विशाल है, तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए, हमें जाने दो। जब भीख मांगने लगा दया का, तो हे पिताश्री, हम लोगों का तो सिद्धांत है जो भिखारी है उसको नहीं पकड़ना है, इसलिए है ना, ऐसे ही अपने पिताजी से पूछते हैं, है ना ऐसे ही, तो हमने उसको पकड़ छोड़ दिया और वो बहुत जोर से उस स्त्री को लेकर निकल गया, हवा में निकल गया। मतलब है कि जब ये हुआ तो ऊपर से देवताएं आ गए और सब हमें शाबाशी आशीर्वाद देने लगे और उन्होंने हमें बतलाया कि ये सबसे अच्छा चीज इसमें ये हुआ कि जो स्त्री थी उसका नाम है सीता। वो लोग बताए हमें, सीता उनका नाम है, राम जी के पत्नी। उसको लेकर भाग रहे रावण। अगर जब तुम उस पर आक्रमण करता तो संभव है कि रावण सीता को मार देते। तुमने छोड़ दिया और तुम्हारा शाबाशी आशीर्वाद, बहुत ठीक किया। और सब डिटेल जितना था, रावण कहाँ गया, कैसे, सीता के विषय में सब वो देवताओं ने हमें बताया, हमें आशीर्वाद दिया और बताया कि तुम बहुत पुण्य आत्मा हो, विदाउट डाउट बहुत पुण्य आत्मा हो। और बतलाते हैं कि देवताओं के साथ साथ में जितने बड़े बड़े साधुगण थे, उन्होंने हमें एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में मैंने दर्शन किया श्री राम जी का, मैंने दर्शन किया लक्ष्मण जी का, मैंने दर्शन किया सीता जी का। और उन्होंने साथ साथ में हमें दृश्य में भी दिखाया कि देखो ये व्यक्ति रावण है, यही वो दुष्ट है जो इस सीता जी को लेकर गया, और ये दो भाई है अब उनके तलाश में निकला हुआ है। तो बतलाते कि हे पिताश्री, इसी कारण से हम ना तो कुछ लाए खाने के लिए और हमें देर हो गया, आने में देर हो गया। तब फिर बतलाते हैं कि जो संपाति जी है वो आगे अब अंगद से बोलते हैं, और आगे अंगद से बोलते हैं कि हे अंगद, ये जो सूर्य किरण है, इस सूर्य के जो किरण है, इस किरण के कारण से हमारा पंख जल गया। आपको याद है कल हम लोग सुने थे कि दोनों भाई उड़ान लगाया था सूर्य देव तक, और सूर्य के पास में जब पहुंचा तो जटायु मूर्छित होने लगा। उसको बचाने के लिए वो अपना पंख फैलाकर अपना भाई को बचाने के लिए उसको छा दिया, लेकिन उसका पंख जल गया। तो बतलाते हैं कि हमारा जो पैर है, ये पैर भी वो हीट के कारण से, गर्मी के कारण से जल गया है। और अब मैं जब यहाँ आया, जो ऊपर से गिरा, इस पर्वत पे गिरा, तो थोड़ी देर तक तो हम आगे आँख खोल के इधर उधर देखे तो हमें कुछ भी दिखता नहीं था। इतना ज़्यादा, आप जानते हैं हीट में आप ज़्यादा देखेंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए दिखता नहीं है, तो कुछ हमें दिखता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सब अलग अलग पर्वत, जलाशय, ये सब मैं देख रहा था, वृक्ष वगैरह कोशिश करता था देखने के लिए, और धीरे से हमारा जो देखने का है शक्ति वो आ गया वो वापस आया। और मैं समझ गया कि ये जो जगह पर मैं गिरा हूँ ये विंध्या पर्वत है। और ये जो दक्षिण जो तरफ है ये भारत के, उस तरफ पर है, वहाँ पर जो समुद्र है उसके तट के पास में ही है, ऐसे बतलाया। तो हमें ये अंदाज लग गया, तो मैं यहाँ रहने लगा। लेकिन यहाँ पर है अंगद, यहाँ पर एक बहुत सुंदर आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था।
और ये एक संत था जिसका नाम था निशाकर। निशाकर संत के ये आश्रम था। और एक दिन में बहुत धीरे धीरे, क्योंकि पंख भी नहीं है, पैर भी ठीक नहीं है, तो बड़ा तकलीफ से मैं धीरे 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 अपना जो ऊपर विंध्या पर्वत पर जो गुफा था वहां से निकलकर मैं धीरे 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 वो आश्रम के पास में पहुंचा, क्योंकि मैं वो संत निशाकर का दर्शन करना चाहता था। तो मैं वहां पर पहुंचा। पहले के समय पर जब हम सब ठीक थे तो हम दोनों भाई इस संत को दर्शन करने को आते थे। जटायु भी आते थे, हम भी जाते थे साथ में, हम लोग दर्शन करते थे, तो हमें जानते थे निशाकर जी। लेकिन अब मैं चल नहीं सकता था, तो बहुत तकलीफ से, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर मैं रुक गया। एक वृक्ष था, उसके नीचे मैं बैठा था। फिर बताते कि मैं वहां बैठकर इंतजार करने लगा कि वो संत कब आएगा और कब हमारा दर्शन हो, कब हम दर्शन करेंगे। तब बतलाते हैं कि दूर से मैं देखा कि नदी, उस तरफ की नदी था, उस नदी की ओर से वो संत आ रहे हैं। वो संत मैं दूर से देखा, और ये भी मैंने देखा कि उनके पीछे पीछे वो स्नान करके आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे बड़े बड़े भालू भी फॉलो कर रहे हैं, सर्प फॉलो कर रहे हैं, और बतलाया कि सिंह, शेर, ये सब उनको पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बोलता था कि वो जो संत थे, वो साधु जो थे, वो हमें देखकर बहुत दूर से मुस्कुराए, तो हम जान के बहुत खुश हुए। लेकिन वो उस समय हमारे पास नहीं आए, वो अपने आश्रम में चले गए। थोड़ी समय के बाद में वो निकल कर आए और हमारे पास में आकर जब उन्होंने हमारा हालत देखा, पंख जला हुआ, पैर जला हुआ, तो उन्होंने बोला कि हे संपाति, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं सोचा कोई और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया। तब आपका ये जो दो पंख है संपाति, आपके जो ये दो पंख है, ये किस तरह से जल गए। और बतलाते हैं लेकिन एक अच्छा बात है संपाति, अभी भी तुम जीवित हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी तुम जीवित हो। और पूछा कि पहले के समय पर तुम दोनों भाई हमारे पास आते थे, और तुम जब चाहते थे तो अपना रूप बदल सकते थे। जब हमारे पास आते थे दर्शन करने के लिए, तो तुम मनुष्य शरीर में आते थे, दोनों भाई मनुष्य शरीर में आते थे। और वो जो जटायु है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, हमें याद है, बहुत दिन बाद अब आए यहाँ पर ना। जटायु जो है वो तुम्हारा छोटा भाई है, हमें याद है। और बताते हैं कि तुम आकर मनुष्य शरीर में तुम आकर हमें प्रणाम करते थे, हमारे चरण स्पर्श करते थे, ये सब हमें याद है। और क्या ये कोई किसी तरह के तुम्हें बीमारी लगा कि कैसे ये हो गया कि तुम्हारे दोनों पंख अब नहीं रहा, दो पंख नहीं रहा। तब अगर जो कोई बीमारी लगा हो तो हमें बताइए वो कौन सा बीमारी, कैसा बीमारी है। और अगर जो वो नहीं है तो चाहे शायद ऐसा हो कि किसी कोई और कष्ट आया हो, उसके कारण से आपका ये हालत हुआ है, तो भी हमें बताइए कौन सा कष्ट ऐसा है। और शायद किसी ने तुम्हारा ये हालत किया, तो वो भी हमें बताइए कि कौन ये हालत आपका कर दिए। इतना क्वेश्चन पूछा। अब संपाति जी क्या बतलाते हैं, अभी 2 मिनट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Rama Hare Hare सभी लोग गाइए Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama सभी लोग गाइए Rama Hare Hare देखिए आप शायद सुने होंगे बहुत बार मैं ये रिपीट करता हूँ लेकिन आज फिर से आप जो जो नहीं आते हैं आपके लिए मैं बतला रहा हूँ ब्रह्मा जी के सभा में सबने बोला देवताएं बोले कि हैमिल्टन मंदिर में सत्संग हो रहा है हमें जाना है तब ब्रह्मा जी बोला बहुत बढ़िया बात है जाइए उसी समय पर पाप रानी के रूप मतलब स्त्री के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में आए कि सबको आपने हैमिल्टन मंदिर भेज दिया सत्संग में हम भी जाना चाहते हैं सत्संग में ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो पाप है मूर्तिमंत हुआ है इसको मैं कैसे वहां भेजूं वो फिर भी समझा कि सिद्धांत है चाहे पापी हो चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे जो भी हो सबको किसी को मना नहीं है सत्संग में आने के लिए सब सत्संग में आ सकते हैं इससे बोला ठीक है आप जाइए बोला लेकिन वहां सब हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सुनिए आगे क्या होता है। तथा तत् दारुणम कर्म दुष्टरम
सात कृतम आचक छे मुने सर्वं सूर्य अनुगमनम तथा। संपाति जी बोलते हैं कि वो जो निशाकर साधु थे, वो निशाकर साधु